बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही होगी, होपफुल। और जी आप लोगों की ही फरमाइश में जो है वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। और ये कुछ ऐसी वीडियो है कि आपने क्या करना है, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक आपने करना है। ये जब आप वीडियो देखेंगे इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप मुख्तलिफ फ़िलॉसफीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और इनमें से मोस्टली कीवर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हों। तो इट विल बी अमेजिंग वीडियो फॉर यू पीपल। सो आपने रहना है इस वीडियो के एंड तक। और ये वीडियो जो है ये इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उनके आंसर जो हैं वो आप के साथ इस वीडियो के एंड में शेयर किए जाएंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको आंसर पहले भी बताऊंगी। लेकिन आपने करना क्या है, क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है, ठीक है। और इससे आपको एक तो ख़ुद को भी पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने ये वीडियो कितने एक्टिवली जो है वो अटैम्प्ट की है और देखी है, और क्वेश्चन को किस हद तक आपने जो है वो सॉल्व किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जी, यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टीचर इज़ ए चेंज एजेंट। तो वो कौन सी फ़िलॉसफी है जिसमें टीचर को जो है वो एक चेंज एजेंट के तौर पे माना जाता है? तो आपने फ़ौरन से पहले जो है इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है इसका आंसर। आपके माइंड में कौन सी फ़िलॉसफी आती है, और जो भी आपके माइंड में फ़िलॉसफी है वो आपने ऑनेस्टली जो है इसका आंसर टिक कर देना है, लिख देना है कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ मैं आपको भी बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। तो टीचर जो है वो चेंज एजेंट फ़िलॉसफी माना जाता है जी। रिकंस्ट्रक्शनिज़म की फ़िलॉसफी को क्यों माना जाता है? क्योंकि रिकंस्ट्रक्शनिज़म की जो फ़िलॉसफी है उसमें टोटली जो है वो सोसाइटी को चेंज करने की बात की जाती है, और सोशल इवल्स को एलिमिनेट करने की बात की जाती है, ठीक है। न्यू सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाती है। तो रिकंस्ट्रक्शनिज़म की फ़िलॉसफी में टीचर को जो है वो चेंज एजेंट माना जाता है, ठीक हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है जी रिकंस्ट्रक्शनिज़म। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्यूटर लिटरेसी इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। जी, तो वो कौन सी फ़िलॉसफी है जिसमें कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन जाता है, बल्कि आता भी होता है वो क्वेश्चन कि कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो, ये कंप्यूटर जो है वो किस फ़िलॉसफी में डिनाई किया जाता है उसे, यानी कि कंप्यूटर को नहीं माना जाता, वो कौन सी फ़िलॉसफी है? तो पहले तो आपने बताना है कि कंप्यूटर लिटरेसी की इंपॉर्टेंस किस फ़िलॉसफी में दी जाती है। उसके बाद आपने बताना है कि डिनाई कौन सी फ़िलॉसफी करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर जो है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो 2 नंबर में ही लिखना है, ठीक है। 2 डाल के साथ ही दोनों का आंसर आपने कॉमा के साथ लिख देना है। तो पहला आंसर है जी, कंप्यूटर लिटरेसी में इंपॉर्टेंस दी जाती है जी इसेंशियलिज़म की फ़िलॉसफी को, ठीक हो गया। और डिनाई कौन करता है? वो करता है जी पेरेनलिज़म की फ़िलॉसफी, क्योंकि वो पेरेनलिज़म की फ़िलॉसफी जो है वो कहते हैं कि आप कह लो कि उसमें हर चीज़ें जो भी ओल्ड हैं, पुरानी हैं, उन्हीं को ही वैल्यू दी जाती है, ठीक हो गया। तो ये था जी सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पहला आंसर है जी इसेंशियलिज़म, और डिनाई कौन सी फ़िलॉसफी करती है? पेरेनलिज़म। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है जी इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो ये कौन सी फ़िलॉसफी है जिसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम को प्रेफर किया जाता है? और मुझे उम्मीद है कि आप में से मोस्टली लोगों ने ये पहले नहीं सुना होगा कि कौन सी फ़िलॉसफी में इंटीग्रेटेड करिकुलम को जो है एम्फसाइज़ किया जाता है। तो आप लोगों ने सोचना है, सोचना है, सोचना है और फिर लिख देना है। अगर रॉन्ग भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सब लोग लर्न करने के लिए आए हैं, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे से सीखें। हो सकता है कहीं पे मैं भी कहीं पे गलत हो जाती होंगी, तो आप लोगों ने भी मुझे जो है वो बताना है, और मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए हूँ। तो जी थर्ड का आंसर है जी, जिन लोगों ने लिख लिया है तो आप जल्दी से चेक कर लें। तो इसका आंसर है जी प्रैग्मेटिज़म की फ़िलॉसफी, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज़म की फ़िलॉसफी में क्यों? क्योंकि इसमें ये चाइल्ड सेंटर्ड फ़िलॉसफी है, और चाइल्ड सेंटर्ड फ़िलॉसफी में बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम को हम बच्चे के इंटरेस्ट को जो है वो हम इंटीग्रेटेड करिकुलम के ज़रिए से इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर है जी प्रैग्मेटिज़म की फ़िलॉसफी। फोर्थ क्वेश्चन है कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड फ़िलॉसफी। जी, कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड फ़िलॉसफी कौन सी है? ये एक ही फ़िलॉसफी है जो कि कंटेंट और टीचर सेंटर्ड फ़िलॉसफी समझी जाती है। कुछ फ़िलॉसफी जो है वो टीचर सेंटर्ड है, कुछ है वो जी चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये वाहिद फ़िलॉसफी है जो कि कंटेंट और टीचर सेंटर्ड समझी जाती है। तो ये कौन सी फ़िलॉसफी है? उम्मीद है कि आपको इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो ये है जी इसेंशियलिज़म की फ़िलॉसफी, ठीक है।
इसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी जो कि विलियम बैगले ने दी थी, और ये इसमें जो आप कह लो कि ये दोनों कंटेंट और टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ीज़ को समझा जाता है। 5वां क्वेश्चन है ट्रेडिशनल बुक्स, स्किल्स एंड कल्चर। तो वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसमें जो है वो ट्रेडिशंस की बात की जाती है, बेसिक स्किल्स की बात की जाती है, कल्चर की बात की जाती है। अच्छा, मैं आपके साथ ना वही कीवर्ड शेयर कर रही हूँ जो जस्ट स्पेसिफिकली उसी एक फ़िलासफ़ी में यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो ट्रेडिशनल जो भी बुक्स हैं या स्किल्स हैं वो किस फ़िलासफ़ी में उसकी बात की जाती है, तो वो की जाती है जी, आप लोगों ने उम्मीद है कि लिख लिया हुआ इसका आंसर, तो वो है जी इसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी। उसके बाद है जी 7 क्वेश्चन है अवॉइड ग्रुप मेथड ऑफ टीचिंग। जी, तो ये वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसमें ग्रुप मेथड को जो है वो अवॉइड किया जाता है। ठीक है ना, इसमें टीचिंग मेथड जो है उसमें ग्रुप मेथड को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। तो वो कौन सी फ़िलासफ़ी है? तो ज़ाहिर है ग्रुप को जब हम इग्नोर करेंगे तो हमारा जो माइंड है फ़ौरन से इंडिविजुअलिटी की तरफ आएगा। और आपको पता है कि अच्छे से वो कौन सी ऐसी फ़िलासफ़ी है जिसमें इंडिविजुअलिटी को, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फसाइज़ किया जाता है या फिर इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वो है जी, बिल्कुल ठीक समझे आप, एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी। तो आपने उम्मीद है कि इसका आंसर लिख लिया होगा। 7 क्वेश्चन है मेन फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। जी, एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो मेन फाउंडर हैं वो कौन से हैं? वैसे तो आपने 2-3 सुने हुए होंगे, ठीक है, जिनमें जी जैस्पर हैं और जेन पॉल हैं, ठीक है, और उसके बाद केरगार्ड है। लेकिन इनमें से मेन फाउंडर अगर वो क्वेश्चन करें तो आपने टिक किसे करना है, वो मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे कि किसे टिक करेंगे। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल आंसर है इसका केरगार्ड। ठीक हो गया। तो इसका आंसर जो है मेन फाउंडर वो आपने केरगार्ड ही टिक करना है। तो इसका राइट आंसर यही है। 8 क्वेश्चन जी 20th सेंचुरी फ़िलासफ़ी, या फिर इसके लिए अदर वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है जी मोस्ट यंगेस्ट फ़िलासफ़ी। तो यंगेस्ट फ़िलासफ़ी या फिर 20th सेंचुरी फ़िलासफ़ी जो है वो है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी। ठीक हो गया। तो 8 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है जी एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रमोट प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग। जी, प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग जो है वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसमें प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाता है या बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस दिया जाता है? तो वो है जी, बिल्कुल 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 ठीक पहुँचे आप। आपको पता है कि जॉन डेवे जो हैं उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। ठीक है, अब आपके माइंड में 2 फ़िलासफ़ीज़ घूम रही होंगी, एक प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी और प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी। तो प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी जो है वो जॉन डेवे ने दी थी, और प्रैग्मेटिज़म के जो एक्सपोनेंट थे उनमें मेजर जो है वो जॉन डेवे थे। ठीक है, वैसे तो अदर भी हैं, इसमें किलपैट्रिक भी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड को जो है उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो प्रोजेक्ट मेथड को बेसिकली प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी में जो प्रमोट किया जाता है। उसके बाद है जी टिपिकली अमेरिकन फ़िलासफ़ी। जी, अमेरिकन फ़िलासफ़ी, इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फ़िलासफ़ी जो है वो जॉन डेवे ने दी है। और जॉन डेवे आपको पता है कि अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, और अमेरिकन फ़िलासफ़ी भी फिर उसी फ़िलासफ़ी को समझा जाएगा जो जॉन डेवे ने दी थी। तो वो थी जी प्रैग्मेटिज़म की फ़िलासफ़ी, जिसको टिपिकली अमेरिकन फ़िलासफ़ी भी समझा जाता है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड फ़िलासफ़ी भी है, जिसमें चाइल्ड के इंटरेस्ट को, एक्सपीरियंस को, प्रैक्टिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इन क्वेश्चन के आंसर जो है ना, एक तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन एट द एंड जो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अगर कंपेयर करना चाहें तो एट द एंड भी मैं आपके साथ की शेयर करूँगी, तो आप उसके साथ भी मैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। 11 क्वेश्चन है इनेबल पीपल टू एडजस्ट इन द इन्वायरमेंट। तो वो कौन सी फ़िलासफ़ी है जो कि शागिर्द को, स्टूडेंट को, इंसान को, इंडिविजुअल को या ह्यूमन को इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के काबिल बनाती है? तो ये आप लोगों ने बताना है, सोचना है इसे। और इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ टिल टेस्ट, वो आपको टाइमली मिल सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। तो ये है जी रियलिज़म की फ़िलासफ़ी। क्यों है रियलिज़म की फ़िलासफ़ी? क्योंकि रियलिज़म में हमें पता है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की बात की जाती है, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। रियलिज़म की फ़िलासफ़ी आपको पता है अरिस्टोटल ने दी थी, जिसमें जो भी स्टूडेंट है, जो प्यूपिल है, उसको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है। उसके बाद ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। 12 क्वेश्चन है ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल।
तो खुद से डेवलपमेंट होगी इंडिविजुअल की। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग, मुझे उम्मीद है, रॉन्ग ही लिखेंगे। लिखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे एक वर्ड के साथ। तो वो वर्ड कौन सा है? वो है जी इंडिविजुअल का। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा जी एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी, लेकिन गलत आ रहा है आपके माइंड में। एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी नहीं है, ये है जी ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ये बात की थी, ये जो व्यू दिया था, ये दिया था जी रोसो, और उनके साथ एक और थे टेपिनन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये व्यू दिया था ऑटोनोमस डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि नेचुरलिज्म में रोसो का कहना था कि बच्चा जो है उसको किसी क्लास की, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चा खुद जो है वो नेचर से इंटरेक्ट होकर खुद से ही चीज़ों को जो है वो लर्न करेगा, सीखेगा अपने इन्वायरमेंट से, अपनी नेचर से इंटरेक्ट होकर। तो खुद से ही उसकी जो है वो डेवलपमेंट होगी एक लिमिट तक। ठीक है, आपको पता है कि रोसो ने नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था 1 से 12 साल के बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली से, अपने होम से ही जो है वो सीखेंगे, नेचर से ही सीखेंगे, इधर उधर आप कह लें वेंडरिंग से ही उनकी जो लर्निंग है वो होगी। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो रोसो ने अपनी नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी में दिया था। उसके बाद है जी करैक्टर बिल्डिंग। करैक्टर बिल्डिंग की बात जो है वो कौन सी फ़िलासफ़ी करती है? आई थिंक ये इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग फ़ौरन से पहले इसका आंसर जान गए होंगे। करैक्टर बिल्डिंग की बात जो है, मोरालिटी की बात जो है, परफेक्शन की बात जो है, स्पिरिचुअलिज्म की बात जो है, वो कौन सी फ़िलासफ़ी करती है? तो ये है जी आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी। ठीक है, जो कि प्लेटो ने दी थी। आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी में करैक्टर बिल्डिंग की बात जो है, या फिर परफेक्ट इंसान बनाने की बात जो है वो की जाती है। तो इसका आंसर है आइडियलिज़म। 14 क्वेश्चन है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। जी, सेंसेस को ट्रेन करने के बाद, अब यहाँ पे भी लोगों को दो फ़िलासफ़ीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है। एक तो सेंसेस की बात रियलिज़म में भी की जाती है, दूसरा नेचुरलिज़म में भी की जाती है, लेकिन माइनर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रियलिज़म में जस्ट हम सेंसेस के ज़रिए से सीखते हैं, ठीक हो गया, जिसे हम एम्पिरिकल नॉलेज भी कहते हैं। लेकिन नेचुरलिज़म में सेंसेस, या फिर आप कह लो कि सेंसेस जो है, ये नेचर जो है उससे हम सीखते भी हैं। ठीक है, वो हमें नॉलेज भी देती है, जिसके लिए आप कह लें स्टेटमेंट है या फिर लाइन जो है वो कहते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये नेचुरलिज़म की बहुत ही फेमस लाइन है। तो नेचुरलिज़म की फ़िलासफ़ी में जो सेंसेस को ट्रेन करने की बात की जाती है, क्योंकि सेंसेस के ज़रिए से ही हमने सीखना है। तो सेंसेस को जो ट्रेन करने की बात है वो रोसो ने ही की थी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी मोस्ट कंजर्वेटिव फ़िलासफ़ी, या फिर इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी भी आप इसको कह सकते हैं। ये भी आप लोग को उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि ये कौन सी फ़िलासफ़ी है। सबसे कंजर्वेटिव फ़िलासफ़ी, या फिर जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसमें हमेशा आप कह लो कि कांस्टेंट चीज़ों की बात की जाती है, जो चेंज नहीं होती। तो ये है जी फर्स्ट एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो है जी पेरेनियलिज़म की फ़िलासफ़ी। ठीक हो गया, जिसके जो मेन एक्सपोनेंट थे वो एडलर थे, हचिन भी थे। ठीक है, जिसमें ह्यूमन नेचर वो कहते थे कि सेम रहती है, तो एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें कुछ भी चेंज की बात नहीं की जाती। उसके बाद है जी होम एजुकेशन। 16 पे है होम एजुकेशन। होम एजुकेशन की बात कौन करता है? अब ये आपने मुझे बताना है, जल्दी से सोचना है। फ़ौरन से आपके माइंड में आ गया होगा कि होम एजुकेशन की फ़िलासफ़ी या होम एजुकेशन की बात जो है वो किस फ़िलासफ़ी में की जाती है। तो जी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स उन्होंने तो फ़ौरन से लिख लिया होगा। तो क्या लिखा है वो कमेंट सेक्शन में मैं देख लूँगी कि आप में से कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक किए हैं। तो होम एजुकेशन की बात करते हैं जी एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी। एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी में भी वो कहते हैं कि बच्चा जो है स्कूल से बेहतर वो घर में सीख सकता है। ठीक है, वो भी स्कूल वगैरह को बहुत ज़्यादा आप कह लो कि बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो होम एजुकेशन की बात जो है वो एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी करती है। उसके बाद ये 17 है बेसिक और फोकस ऑन बेसिक रीडिंग और राइटिंग। अब बेसिक रीडिंग और राइटिंग की बात जो है वो कौन सी फ़िलासफ़ी करती है? मुझे लग रहा है कि मैंने इस फ़िलासफ़ी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपसे शेयर कर दी हैं। तो ये क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हीं चीज़ों को जो आपके साथ शेयर करने की जो है वो ट्राई की है। तो बेसिक रीडिंग, ठीक है, बेसिक नॉलेज या इसेंशियल चीज़ें जो भी किसी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में जो है वो रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी फ़िलासफ़ी है? तो ये भी जी है इसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी। इसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी में बेसिक चीज़ों की बात की जाती है कि बच्चों को लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, अरिथमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, ये जो चीज़ें हैं ना वो इसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी में की जाती हैं। उसके बाद ये 18 है डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर। इंट्रोस्पेक्टिव पावर की जो बात है वो कौन सी फ़िलासफ़ी करती है? इंट्रोस्पेक्टिव या इंट्रोस्पेक्शन का आपको पता होगा, जिसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जाती है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में।
और ये आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म की स्कूल ऑफ थॉट में भी इस पर बहुत ज़्यादा बात की है। तो इंट्रोस्पेक्शन, इनके सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है वो किस फ़िलॉसफी में बात की जाती है, वो किसका एम ऑफ एजुकेशन है, तो वो है जी एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म में कहा जाता है कि बच्चों को आप ऐसे डेवलप करें कि उनमें क्रिएटिविटी की पावर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की पावर जो है वो आनी चाहिए। तो ये फ़िलॉसफी है एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है जी सोशल चेंज। आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सोशल चेंज की बात और सोशल कंस्ट्रक्शन के बाद, सोशल इवल को एलिमिनेट करने के बाद, तो ये सोशल इलनेस को ख़त्म करने के बाद, ये है जी रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की फ़िलॉसफी, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। अब यहाँ पे दो चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की फ़िलॉसफी किसने दी थी। तो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की फ़िलॉसफी दी थी ब्रिमाल्ट ने, ठीक है, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन डेवे ने दिया था, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन और इस टाइप की कोई इनकी बुक थी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिलॉसफी या रिकन्स्ट्रक्शनिज़म ऑफ फिलॉसफी, कुछ ऐसा था, अभी मैं भूल रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनकी कौन सी बुक थी। सोशल चेंज के बाद बहरहाल इसका आंसर जो है जी रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की फ़िलॉसफी है। लास्ट क्वेश्चन है 20 वाला, प्ले वे। प्ले वे यहाँ पे मैंने टीचिंग मेथड जो है वो आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि ये वो मेथड है जो कि अक्सर ही जो है कंफ्यूज करता है। प्ले वे का मेथड जो है वो किस फ़िलॉसफी का है, टीचिंग मेथड, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड है जो कि अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये है जी रियलिज़म का नहीं है, आइडियलिज़म का भी नहीं है, तो ये है जी नेचुरलिज़म का, ठीक हो गया। तो नेचुरलिज़म का जो टीचिंग मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड समझा जाता है वो है जी प्ले वे मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन 20 क्वेश्चन का आंसर जो है वो सब ने जो है वो लिख लिया होगा, और आप में से माशाल्लाह सारे लोगों की बहुत अच्छी अब तक प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि टेस्ट वो किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। तो आपकी प्रिपरेशन मुझे पता है सबकी पीक पे है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो लेकिन आपके कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों ने जो है इन सब का आंसर जो है वो ठीक दिया है, लेकिन नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने नई चीज़ सीखी है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने जो है वो कुछ नया भी सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं ऐसी एक वीडियो जो है वो फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनकी भी बनाऊंगी। लेकिन इनके की शेयर भी मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। आप लोग अपने जो आंसर हैं वो मैच कर सकते हैं, और देन आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करके जाना है आपने वीडियो को, और मुझे बताना ज़रूर है कि वीडियो कैसी लगी। तो अभी चलते हैं, इसकी की शेयर मैं करती हूँ आपके साथ कि पहले क्वेश्चन का क्या था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो ये सारा कुछ हम देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे जो है वो आंसर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अपने कॉपी या रजिस्टर पे आंसर लिखे थे तो वो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर रिकन्स्ट्रक्शनिज़म था, दूसरे का इसेंशियलिज़म था, तीसरे का प्रोग्रेसिविज़म था, चौथे का इसेंशियलिज़म पाँचवें का भी इसेंशियलिज़म, छठे का एग्जिस्टेंशियलिज़म, सातवें का किरकेगार्ड आंसर था, ठीक है, आठवें का एग्जिस्टेंशियलिज़म था, और नौवें का प्रोग्रेसिविज़म था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने अपने जो आंसर है वो लिख लिए होंगे। उसके बाद है जी 10वें का प्रैग्मेटिज़म, 11वें का रियलिज़म, 12वें का नेचुरलिज़म, 13वें का आइडियलिज़म, 14वें का नेचुरलिज़म, 15वें का पेरिनियलिज़म, 16वें का जी एग्जिस्टेंशियलिज़म, 17वें का इसेंशियलिज़म, 18वें का अगेन एग्जिस्टेंशियलिज़म, 9वें का रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, और जी 20वें का नेचुरलिज़म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए होंगे। एनीवे वो आपके कमेंट सेक्शन में मैं देख लूँगी, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ में आपको कहूँगी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।